समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी तरफ से यह सम्मान ग्रहण करने उनके बेटे अखिलेश यादव राष्ट्रपति भवन पहुंचे। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान लिया। मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव यूपी में 3 बार के सीएम और 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें रक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी भी मिली थी। आध्यात्मिक गुरु चिन्ना जीयर स्वामी को पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा गया। चिन्ना जीयर स्वामी को दुनिया भर में श्री त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्ना जीयर स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। चिन्ना जीयर स्वामी को वैष्णववादी आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए जाना जाता है। वो कई भाषाएं बोलते हैं और सरल शब्दों में धार्मिक प्रवचन देते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कई काम किए हैं। चिन्ना जीयर स्वामी ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत है जिन्होंने अध्यात्म और समाज सेवा के क्षेत्र में देश विदेश में काम किया है। उनके महान कार्यों के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण सम्मान दिया है। सीएम योगी ने लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने 13 से ज्यादा विभागों के चयनित हुए 795 अभ्यर्थियों को बधाई दी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कह दिया था यदि नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ तो खिलवाड़ करने वाला अपना पूरा जीवन जेल में सड़ेगा। जब विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर सड़ाएगा और जेल के अंदर हम मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम वाले नारे पर मायावती ने ट्वीट करते हुए सपा पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष व अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले 14 दलों की याचिका खारिज कर दी। याचिका में 14 विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था और भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी, जिस पर डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट तैयार करने के दिए गए अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को की जाएगी। बता दें कि ईदगाह पक्ष ने रिपोर्ट तैयार करने में रोक की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसले को स्थगित कर दिया। और हमारे द्वारा जब माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी गई, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, तो माननीय न्यायालय द्वारा एक अच्छा फैसला, न्याय हित में विधि संबंधी फैसला दिया गया है और उन्होंने उस अमीन रिपोर्ट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। आगामी आदेश तक के लिए 11 तारीख की उन्होंने इसमें लगाई है। 11 तारीख तक अमीन रिपोर्ट वाली जो आदेश है वो स्टे रहेगा, स्थगित रहेगा। 11 तारीख को पुनः इसमें सुनवाई होगी। तो अब अमीन रिपोर्ट के लिए अमीन महोदय वहां स्थल पर नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि केस में एमपी सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में आगरा में राहुल गांधी के समर्थन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं खानदारी कैंपस के एक गेट से दूसरे गेट तक पैदल मार्च और हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर मोदी अडानी भाई भाई की नारेबाजी भी हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच खींचातानी भी हुई। प्रतापगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का अंबेडकर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर के खुद को गुंडा बताने और लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे पर सवाल खड़ा करने के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो किसी के बारे में भी ऊट पटांग बोलते रहते हैं, इसीलिए गठबंधन से बाहर कर दिए जाते हैं।
उनका ओम प्रकाश राजभर जी का मानसिक संतुलन बहुत दिन से बिगड़ा हुआ है। वो कभी भी किसी के लिए उठ पटांग बक जाते हैं और वो भाजपा से इसी मुद्दे पर बर्खास्त भी हो चुके हैं जो है। तो उनका किसी से जो है कोई तालमेल अच्छा नहीं है। वो कभी भी किसी के लिए कुछ भी बक देते हैं। अभी आपने सुना होगा कि 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा गुंडा कौन है जो है, ये भी पेपर में छपा था। तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है पूरी तरह। गणतंत्र दिवस पर मानस खंड झांकी को प्रथम पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानस खंड झांकी को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया। वहीं फ्लैग ऑफ के दौरान सीएम धामी ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर देवभूमि उत्तराखंड की गौरवशाली संस्कृति को परिलक्षित करती है।